किस्म की अल्लाह की टेस्टिमनी भी है। आप देखें, अगर कल को खुदा न खास्ता किसी को मौत आ जाती है और उसको इस बात से याद रखा जाए कि यार इसके व्लॉग्स में गालियां होती थी, इसने गालियों के अलावा कुछ भी नहीं सिखाया हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, या उसको इस बात से याद रखा जाए कि यार ये बहुत ही एक मटीरियलिस्टिक इंसान था, या उसको इस बात से याद रखा जाए कि यार ये गैंगस्टर टाइप इंसान था, ठीक है, और इसने कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो आप सोचें कि इस हदीस के मुताबिक लोगों के जो व्यूज़ हैं, और वो भी अच्छे लोगों के, स्पेशली अच्छे लोगों से मुराद है कि जो ज़रा पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो तो ख़ास फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी एक किस्म की टेस्टिमनी है। मेरे एक स्टूडेंट, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई, क्लास में आते थे रेगुलर, बहरिया, थिंग्स दैट मैटर। एक और मेरे स्टूडेंट हाशिम, कई बार उनका तज़किरा किया है, अल्लाह जन्नत दे उन्हें और इन स्टूडेंट को भी, आमीन। लेकिन इस बार मैं इनका, फराज नाम था उनका, बड़े रेगुलर मेरी क्लास में। अच्छा, जब उनकी डेथ हुई, मैंने अपनी व्हाट्सएप चैट निकाली उनके साथ, और सुबहान अल्लाह, मेरी उनके साथ व्हाट्सएप चैट क्या थी, पुराने जो मैसेजेस थे उनके डेथ से पहले के। और इनको हार्ट अटैक हुआ अचानक, बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, अचानक हार्ट अटैक हुआ, और बिल्कुल मेरे सामने बैठा होता था, क्लासेस में रेगुलर आता था, बहरिया टाउन की क्लासेस में। मेरे इससे जो लास्ट चैटिंग के कुछ मैसेजेस थे वो क्या थे, इसने मुझे कुछ सजेशन दी थी कि अली भाई आप इस टॉपिक पे बात करें। इसी तरह इसने मुझे कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड किए हुए थे, फॉरवर्ड मैसेजेस जो होते हैं कुरान और हदीस जिसमें होती है। इसी तरह इसने कुछ इस्लामिक इवेंट्स के मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड किए हुए थे, आगाही देने के लिए कि ये इवेंट हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है, जो मैसेजेस, फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं इस्लामिक इवेंट्स के बारे में। मेरी यादें उस स्टूडेंट के बारे में ये हैं कि वो दीन की बात करता था, और वो इस्लामिक मैसेजेस फॉरवर्ड करता था, और वो इस्लामिक इवेंट्स के मैसेजेस फॉरवर्ड करता था। मेरी ये यादें उसके बारे में। सोचिए, मेरी यादें उसके बारे में ये होती कि यार नहीं, वो तो जो है ना इस तरह का था, या उसमें ये खामी थी, अल्लाह माफ़ करे। जो यादें इंसान छोड़ जाता है, जो इंप्रेशन इंसान छोड़ जाता है दुनिया के लोगों पे, दुनिया उसे उसी तरह याद करती है। इसी तरह पहले तो मेरी व्लॉगर बहन भाइयों से ख़ास दरख्वास्त है, टिकटॉकर से, पता नहीं क्या मजबूरी है, पता नहीं क्या ऐसी चीज़ आपने देख ली है, या ऐसा कोई डर आपको लग गया है कि आप इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि आपको पता भी है कि एक चीज़ कितनी गलत है, इसके बावजूद आप बनाई जा रहे हैं, इसके बावजूद आप उस तरह का कंटेंट निकाली जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए एक डर यही हो सकता है ना, फ़क्र का डर हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने इतना माल नहीं कमाया था इस दुनिया में, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत वाले दिन कहेंगे, सही हदीस है, कि अल्लाह, हमें दुनिया में इतना माल नहीं दिया गया, हमने तेरी खातिर सब्र किया, हमने तेरी खातिर मुश्किलात झेली। अल्लाह ताला उन्हें कहेंगे कि ऐ मेरे बंदो, इसीलिए तुम जन्नत में उमरा से, अमीरों से और हाकिमों से पहले जाओगे, और वो जन्नत में अमीर लोगों से कई साल पहले एंटर होंगे। आज हमें एहसास दिलाया जाता है कि अगर तुम अमीर हो तो अगर तुम गरीब हो तो तुम बदबख्त हो। आज हमें एहसास दिलाया जाता है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। किस तरह के ये जुमले हैं, किस तरह की मटीरियलिस्टिक सोच माशरे में रूनुमा की जा रही है। क्या गुर्बत एक जुर्म है? क्या गरीब रहना ये एक गुनाह है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई बंदा, उसके हालात ख़राब हैं तो वो कोशिश ना करे और वो अपने हालात को चेंज करने की एफर्ट के लिए कोई जॉब ना करे या कोई बिजनेस ना करे, लेकिन भाई कम से कम हराम की तरफ तो ना जाओ ना, जिससे चाहे क्विक पैसा भी आ रहा है। क्यों ऐसे मामलात में जाते हैं हमारे बच्चे बच्चियां टिकटॉक पे और ये यूट्यूब पे? क्या उनको नहीं पता कि इट इज़ मच बेटर टू रिमेन पुअर देन टू बिकम सुपर डुपर रिच बाय डूइंग हराम थिंग्स, जिसमें अल्लाह रसूल का डिस्प्लेजर पाया जाता है। याद रखें, अल्लाह रसूल को डिस्प्लीज करके आप कभी भी जो है वो सुकून नहीं पा सकते। ये 100% बात है, और ये हम देख रहे हैं। पहली बात देखो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम सब गुनाहगार हैं। आपके सामने कोई फरिश्ता नहीं बैठा हुआ, ठीक है, ये गलत फहमी में ना रहना। हम सब गुनाहगार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एवरी सन ऑफ एडम इज़ अ सिनर बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। देखें, गुनाह तो सब करते हैं, लेकिन एक ऐसा काम जो क्लियर अल्लाह रसूल की कमांडमेंट्स के खिलाफ है, उसको पब्लिकली करना, इट इज़ मच वर्स, इट इज़ मच वर्स। अकेले में करना ठीक है, आप यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू प्रैक्टिस दीन, लेकिन ख़ता हो जाती है। हर बंदे का अपना एक लेवल है। आई नो सम सिस्टर्स दे आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस हिजाब, मे बी दे आर प्रैक्टिसिंग हिजाब, बट एट द सेम टाइम दे आर इन्वॉल्व इन थिंग्स जो कि क्लियर गुनाह के अमाल हैं। कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल। आप हिजाब तो कर रही हैं,
अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा इंशाल्लाह, दरगुजर करेगा। इसी तरह कई भाई हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन दे मे बी इन्वॉल्व इन सर्टन अदर थिंग्स, ठीक है। ये है अकेले के गुनाह, ये है कि अल्लाह ताला के साथ एक आपका पर्सनल रिलेशन है, अल्लाह ताला करम फरमाएंगे और यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। लेकिन आप पब्लिकली जब चीज़ों को ले आएंगे, आप पब्लिकली डाइकोटमी पैदा करेंगे अपनी जनरेशन में कि आप जो है वो उन्हें मतलब इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली एक गलत ट्रेंड सिखा रहे हैं, तो आप सोचें कि आपकी पहचान क्या बन जाएगी, आपको लोग किस बात से याद करेंगे। और ये हदीस कि जो टेस्टिमनी लोग दे देंगे आपके बारे में फिर वही मामला होगा आपके साथ, तो कितनी खतरनाक बात है। तो इस जुमरे में इंशाल्लाह मैं कुछ और गुजारिशात, एक तो अपनी यंग जनरेशन से कि ये बात कहना कि मैंने व्लॉगर बनना है और मैंने पैसे कमाने, ये एक जुमला तो आप बोल देते हैं लेकिन क्या आपको पता है इसके साथ बैगेज क्या आता है? क्या आपको पता है कि इसके साथ जो है वो पूरा एक पैकेज क्या है? मैंने आपको कुछ चीज़ें रिविजिट कराई, सोचने की बात है, ठीक है। तो यूथ से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ सोचो, कीपिंग इन माइंड दीज थिंग्स, खुदा के लिए अकल का इस्तेमाल करो। तुम्हें अल्लाह ने अकल दी है, अपनी कोई अच्छे एस्पिरेशंस बनाओ, अच्छे गोल्स बनाओ, कोई वेलफेयर के काम में आगे बढ़ना चाहो, कोई सोसाइटी को कुछ देने के काम में आगे बढ़ना चाहो, कोई हर्ज नहीं। सोशल मीडिया पे भी आना चाहते हो, यूथ क्लब माशाल्लाह आपके सामने मिसाल है। कई नौजवानों को मैं जानता हूँ, चैनल्स बनाए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के लिए करो, अपनी इंटेंशन को अच्छा रखो, अपनी प्रायोरिटीज को अच्छा रखो, फलाह की डेफिनेशन को सामने रखो कि रियल सक्सेस क्या है। ये किसने तुम्हें बातें सिखा दी कि रियल सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना है? तो इसलिए मेरे एक तो ये यंगस्टर्स, मेरे बहन भाई, छोटे बहन भाई और हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, प्लीज चेक योर सेल्फ बिफोर यू रेक योर सेल्फ। इससे पहले कि अपने आप को तबाह कर दो, चेक करो कि तुम फलाना काम क्यों करना चाहते हो। और दूसरा, हमारे जो व्लॉगर्स हैं इनके लिए भी गुजारिश है कि प्लीज, पता नहीं क्या मजबूरी है लेकिन अल्लाह देता है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आपने कई लोग देखे हैं उनकी बड़ी फॉलोइंग है और अल्लाह ने उन्हें लोगों की मोहब्बत भी बेशुमार दी है, अल्लाह ने उनको इज्जत भी बेशुमार दी है और उनकी बड़ी फॉलोइंग है। तो इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। ऐसा ना हो कि आप अल्लाह को नाराज करके कुछ करो और आपको अल्लाह जलील भी कर दे और आपके माल में भी कोई बरकत ना हो और आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी होने लग जाएं। तो प्लीज़ अपने ऊपर भी रहम करो, हमारी जनरेशंस के ऊपर भी जो है वो रहम करो। और कुछ और हदीस मैं सुनाना चाहूँगा सिर्फ इस्लाह के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे बहन भाई हैं और हमें बिल्कुल इनके लिए बदुआ नहीं करनी चाहिए, ना इनसे नफरत करनी चाहिए, हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड, होता ऐसे है कि लेट से किसी को इस्लाम का नॉलेज नहीं है। अगर मैं भी देखूं, लेट से 15 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था इस्लाम का, मैं भी बहुत कैजुअल था चीज़ों को लेके। लेट से 15 साल पहले मैं एक व्लॉगर बन जाता, अब मुझे कुछ नॉलेज नहीं था और मुझे फेम मिलती जल्दी जल्दी, तो मैं भी शायद ये कुछ कर रहा होता। आई टोटली अंडरस्टैंड। बंदा जब एक जगह पे लगता है फिर वो जगह